एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यचर्या शिक्षण संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का जो पेपर आपका होने जा रहा है, पेडागोजी एंड आईटी इंटीग्रेशन एक्रॉस ए कैरिकुलम का, तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। 11 जून का ये पेपर है। सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना कहना है कि मेरे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं वो परीक्षा में 101% छप रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आप सभी भैया बहनों को समस्त विषय के पेपर जो मैं बता रहा हूँ वो परीक्षाओं में छप रहे हैं। इसलिए जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पहला प्रश्न आएगा, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बाकी 2 नंबर 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन रहेगा, कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट क्या होती है। देखिएगा, कॉपी करने की जो सामान्य शॉर्टकट होती है Ctrl+C। जैसे ही हम कंप्यूटर में Ctrl+C दबाते हैं तो कॉपी वो चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मुख्य कार्य होता है, दस्तावेज संचालन इसका मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, दस्तावेज संचालन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनी है। तो स्मार्ट क्लास के कारोबार से जो संबंधित कंपनी होगी वह कंपनी कौन सी है। यहाँ पर ध्यान रखना है एडुकॉम्प, एबरॉन और टाटा इंटरैक्टिव, यानी कि उपर्युक्त सभी जो आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी जो है स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा कि हार्ट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया है। तो हार्ट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो अक्टूबर 2009 में हार्ट पोटैटो को निःशुल्क कर दिया गया था। तो यहाँ पर अक्टूबर 2009 लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई। तो डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना अगस्त 1995 में डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना होती है। तो यहाँ पर लिखना है अगस्त 1995। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये सारे प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों में बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सिर्फ आप पढ़ जरूर लें। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं को प्रस्तुत करता है। तो ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं उपलब्धियों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना रहेगा उपलब्धियों। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो द लर्निंग कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित होगा। तो ध्यान से इसका आंसर देखना है आपको। यहाँ पर आपको कैलिफोर्निया बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलिफोर्निया आप लिखेंगे, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेबिनार्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं हैं। तो ये इंटरेक्टिव सेवाएं हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इंटरेक्टिव। फेसबुक मीडिया का हिस्सा है। तो फेसबुक जो है सोशल मीडिया का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सोशल मीडिया लिखना है। ठीक है, तो इतना आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, तो ध्यान से आंसर देखेंगे। जैसे कि कंप्यूटर की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करके बताऊंगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकारों की परिभाषा परीक्षा में आएगी। ई पोर्टफोलियो के कोई 2 कार्य। तो ध्यान से आंसर देखना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। कंप्यूटर की कोई 2 प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या ध्यान से देखना है। पहली है गति। तो गति में लिखना है, कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से गणनाएं करता है। यह उन कार्यों को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है जिन्हें करने में एक मनुष्य को कई दिन लग सकते हैं। तो गति में आपको ये लिखना है। दूसरी विशेषता आपको लिखना है सटीकता। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अत्यधिक सटीक होते हैं। यदि इनपुट सही है तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। तो ये दोनों ही परिभाषा आपको याद करना है। चौथा प्रश्न आया था, देखिएगा चौथा प्रश्न क्या पूछता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो 2 प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखना है यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आदि। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा आपको देखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यह उपयोगकर्ता को विशिष्ट कार्य करने में मदद करता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र या फिर गेम। तो ये लिखेंगे। पांचवा प्रश्न आया था ई पोर्टफोलियो की कोई दो कार्य लिखिए। तो इसके जो दो कार्य हैं, एक होता है उपलब्धियों का संग्रह, एक होता है प्रगति का प्रदर्शन। उपलब्धियों का संग्रह में लिखना है यह किसी व्यक्ति के कौशल, अनुभव और शैक्षणिक उपलब्धियों को डिजिटल रूप में व्यवस्थित और संग्रहित करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है। प्रगति प्रदर्शन में इसका उपयोग समय के साथ सीखने की प्रक्रिया और व्यक्तिगत विकास के दूसरों जैसे कि नियोक्ताओं या शिक्षकों को दिखाने के लिए किया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पर आंसर के रूप में लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब देखिएगा छठवां, सातवां और आठवें का आंसर। पहले प्रश्न देखिएगा कि परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर परिभाषित कीजिए। भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए कोई दो। मेंडली पावर सारणी के समूह की कोई दो विशेषताएं। तो ध्यान से इसकी विशेषताएं आपको समझना है। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे कि परीक्षण निर्माण के लिए कोई दो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है गूगल फ्रॉम, यानी कि वेबसाइट सॉफ्टवेयर होगा। यह एक निःशुल्क टूल है जो शिक्षकों को बहुविकल्पी संक्षिप्त उत्तर और अन्य प्रकार के प्रश्न बनाने की अनुमति देता है। इसमें उत्तरों को स्वचालित रूप से ग्रेड करने और परिणाम साझा करने की सुविधा होती है। अगला है यहाँ पर टेस्ट पोर्टल, जिसे वेबसाइट बोला जाता है। यह विशेष रूप से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए बनाया गया एक प्लेटफार्म है। इसमें समय सीमा निर्धारित करने, नकल रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा फीचर्स और विस्तृत विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। सातवां क्वेश्चन आपका था कि भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना है, भौतिक विज्ञान सीखने और प्रयोगों के लिए लोकप्रिय साधन निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। पहला है आपका यहाँ पर PHET इंटरेक्टिव सिमुलेशन वेबसाइट। लिखना है कोलोराडो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित यह वेबसाइट भौतिक विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे बिजली, बल और गति पर इंटरेक्टिव सिमुलेशन प्रदान करती है, जिससे जटिल अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है ट्रैकर। यह एक निःशुल्क वीडियो विश्लेषण और मॉडलिंग टूल है जिसका उपयोग भौतिकी की कक्षाओं में किया जाता है। यह छात्राओं को किसी वस्तु की गति की विश्लेषण करने और डेटा ग्राफ बनाने में मदद करता है। तो इतना आप यहाँ पर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था मेंडली की आवर्त सारणी के कोई दो विशेषताएं। तो दो विशेषता देख लो। ये समान गुणधर्म और संयोजकता। समान गुणधर्म में लिखना है एक ही समूह में उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। संयोजकता में लिखना है एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता सामान्यतः एक समान होती है, जो उनके द्वारा बनाए जाने वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सूत्रों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको बताए गए हैं। 2 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद 2 सेट पेपर और मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। तो बिल्कुल चारों सेट को देखना है IMP के तौर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।